हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और मैं मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। 3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे फीवर है रोज़, मतलब बीच बीच में फ़ीवर आ जा रहा है। इसलिए मैं 3 दिन से कोई ब्लॉग नहीं बना रही थी। और मतलब बनाने का ही कुछ मन नहीं कर रहा था, कुछ भी मन नहीं कर रहा था। पता नहीं क्यों मुझे फ़ीवर आ रहा है बार बार। तो बस, तो मैंने आज सोचा कि मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात कर ही लूं, क्योंकि ये मेरा चैनल नया है। और अगर मैं ये इस तरह डिले कर दूंगी रोज़ दिन, तो ये मेरे लिए सही नहीं होगा। और आप लोग भी सोचेंगे कि क्यों नहीं आ रहा है ब्लॉग। तो यही रीज़न है कि मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। आज भी मैंने कुछ नहीं बनाया, लेकिन मैंने सोचा चलो मैं बात कर लेती हूँ। मैं थोड़ी 3-4 दिन से परेशान थी लक्की को लेकर के, क्योंकि उसका स्कूल यहाँ से कम से कम 15 किलोमीटर है हज़ारीबाग से। और वो जब फर्स्ट टाइम वो स्कूल जा रहा था ना, मंडे से वो स्कूल गया है, लास्ट मंडे से। तो उस दिन मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि मुझे उसको छोड़ने के लिए जाना था। और मतलब किसी तरह का कोई वैन या फिर मतलब कोई व्हीकल्स मिल ही नहीं रहे थे कि कैसे वो जाएगा, इसकी चिंता मुझे थी। और मैंने फर्स्ट डे उसे कुछ दूर तक तो मैंने ऑटो से पहुंचाया, लेकिन वो फिर चला गया पब्लिक बस से। और पब्लिक बस से जाने के बाद उससे उतरना पड़ता है मेन गेट में, ऑन रोड में ही है। उसके बाद वहाँ से अंदर 3 किलोमीटर, 2.5 से 3 किलोमीटर है अंदर, कैंपस के अंदर जाना पड़ता है। अंदर में मतलब रोड है, लेकिन जैसे दूसरी गाड़ियाँ नहीं जा सकती है। जो स्कूल वैन है या फिर जो सीआरपीएफ और बीएसएफ की बसें चलती है वही जा सकती है, और वहाँ जो काम करते हैं उनकी गाड़ियाँ ही जा सकती है। तो बहुत अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है कि लक्की को, जैसे अभी डेली वो जा रहा है प्राइवेट बस से ही जा रहा है खुद से। अब तो वो जान गया 2 दिन में कि कैसे जाना है। और भी बच्चे जाते हैं, और लेकिन वहाँ उतरने के बाद उसे पैदल चलना पड़ता है। और फिर छुट्टी के टाइम फिर वापस उसे उतना पैदल चलना पड़ता है, फिर ऑटो लेकर के वापस हजारीबाग आना पड़ता है। तो आप सोचेंगे कि उतना दूर में इसका एडमिशन आपने क्यों करवाया। ये लॉकडाउन से पहले ही हमने हाँ, मतलब लॉकडाउन से क्या मतलब, वो वहाँ पे क्लास 3-4 से ही पढ़ रहा है, 4-5 से पढ़ रहा है। तो और अच्छा, मतलब स्कूल अच्छा है। और वहाँ पे फ़ी थोड़ा कम लगता है केंद्रीय विद्यालय में। और जिससे वो जाता था बीएसएफ की गाड़ी से, नहीं सॉरी बीएसएफ नहीं, सीआरपीएफ की गाड़ी से, उसमें उसका फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब पैसा नहीं लगता था, किसी प्रकार का कोई फ़ी नहीं लगता था। और अभी जब वो जाने लगा फिर से 2 साल के बाद स्कूल, तब बस वाले ड्राइवर ने कहा कि सिर्फ बीएसएफ में काम करने वाले पेरेंट्स के बच्चे ही उसमें जा सकते हैं, क्योंकि ये भैया लोग सॉरी फौजी भाई लोग ना चेंज होते रहते हैं ना, तो उनको शायद नहीं पता है। लेकिन मुझे जाना होगा, जो सीआरपीएफ का कैंप है जहाँ मेन ऑफिस है, वहाँ मुझे जाना होगा। और फिर से एप्लीकेशन या फिर कुछ जो फॉर्म होता है वो भरना होगा, क्योंकि मेरे घर में कोई वैसा नहीं है काम करने वाला बीएसएफ में या फिर ये में। तो थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है।
लेकिन फिर भी मैं जाऊंगी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा बच्चा पहले भी जाता था, तो हो सकता है वे मान जाएंगे, और नहीं मानेंगे तो फिर प्राइवेट वैन है। लेकिन मैंने प्राइवेट वैन की भी मतलब पता लगाने की कोशिश की, लेकिन सब फुल हो गया है। मतलब उतनी बसें या फिर वैन जाती नहीं है वहाँ, और जो भी जाती है वो हमारे साइड आती नहीं है। और इसीलिए लक्की को कुछ दूर ऑटो से जाना पड़ता है, फिर पब्लिक बस से जाना पड़ रहा है। यही यही सब थोड़ी परेशानी है और चिंता। मैं कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रही थी। चिंता तो करना ही पड़ता है ना, माँ हूँ, और बच्चे बच्चे को जब अकेले हम उतनी दूर भेजते हैं तो चिंता होती है। तो यही है, इसलिए मैं ब्लॉग्स नहीं बना पा रही थी। थोड़ी परेशान भी थी और तबीयत भी ठीक नहीं था। आज थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हूँ अभी तक। आप देख सकते हैं कि मैं पूरा पहन ओढ़ के पूरा पैक होके बैठी हूँ। मेरी मेरी आँखें और मेरी जो हाँ ये हाथ पैर है ना, थोड़े से सूज गए हैं। पता नहीं क्यों, नहीं पता, हो सकता है मुझे टेस्ट कराना होगा। अपने से मैं नहीं कुछ कर सकती हूँ, ब्लड टेस्ट वगैरह कराना पड़ेगा। बस और क्या बोलूँ। कोशिश करूँगी कल से ब्लॉग्स लाने का आप लोग के लिए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है आपको तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। अगर कमेंट आप नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कैसे ब्लॉग्स बना रही हूँ। आप कमेंट कीजिए, आपको किस तरह का ब्लॉग्स चाहिए, मैं वैसे ही कोशिश करूँगी बनाने का। आप लोग क्या देखना चाहते हैं। विलेज लाइफ भी मैं दिखाऊंगी, बट अभी पॉसिबल नहीं है। गांव में तो नहीं हूँ, गांव जाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी। अच्छी अच्छी वीडियो आपको बनाकर दिखाऊंगी। अच्छी अच्छी जगह हमारे गांव में बहुत अच्छे अच्छे, मतलब नेचर आप समझ सकते हैं ना, जंगल, पहाड़, नदियाँ, तालाब, ये सारी चीज़ें बहुत कुछ। और विलेज कल्चर, ये सब हमारा जो आदिवासियों का जो कल्चर है, उनका खाना कैसे वो रहते हैं, ये सब मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगी।